गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपना चैप्टर चल रहा था 6 द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलिन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हमने क्लियर पढ़ लिया था और आज अपन इसके आंसर एंड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ओके यस स्टूडेंट्स, पहले मेरे इतनी आवश्यक काम होने के कारण मैं आपकी ऑनलाइन क्लास पिछली वाली नहीं ले पाया। सो आई होप कि आपने अच्छे से सेल्फ स्टडी की होगी। ओके तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर तो आप ऑलरेडी समझ गए हैं। इस देखिए, और इसमें ए एक्टिविटीज़ एंड बी ये भी आपने होमवर्क में की हैं और इसलिए आप समझ गए होंगे। आज अपन सी एक्टिविटीज़ पर डिस्कस करेंगे जो ये मेन एंड इम्पोर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपका जानना ज़रूरी है। ओके यस तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द स्मॉल टाउन सिचुएटेड हु वाज वेरी ग्रेडी। किस नदी के किनारे पर छोटा शहर स्थित था। इस चैप्टर में आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि जो हेमिलिन शहर था वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। फिर आगे हु वाज वेरी ग्रेडी, बहुत लालची कौन था। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनना और आपको बुक में लिखना है, द स्मॉल टाउन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेसर रिवर। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था, वेसर नदी के किनारे पर स्थित था। हु वाज वेरी ग्रेडी, तो उसका आंसर आएगा द मेयर वाज वेरी ग्रेडी, यानी वहाँ का मेयर यानी जो महापौर था, जो राजा, वो क्या था, बहुत बड़ा लालची था। ओके तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, द स्मॉल टाउन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेसर रिवर। यह वेसर रिवर के किनारे पर स्थित था। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हु वाज वेरी ग्रेडी, तो उसका आंसर होगा द मेयर वाज वेरी ग्रेडी। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चंस देखिए, हु वेंट टू द मेयर एंड व्हाट डिड दे आस्क हिम। मेयर के पास कौन गया और उन्होंने उससे क्या पूछा। इसका हिंदी में बाद ये होता है कि मेयर के पास कौन गया और उन्होंने उससे क्या पूछा। हु वेंट टू द मेयर एंड व्हाट डिड दे आस्क हिम। तो आप इसका आंसर आपको मन में आ गया होगा कि मेयर के पास कौन गया था और उन्होंने क्या पूछा था। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्यान से सुनकर आप अपनी बुक में राइट यानी लिखे। ओके, द पाइड पाइपर वेंट टू द मेयर एंड आस्क्ड, यानी पाइड पाइपर जो मुरली वाला चित कबरा था वो मेयर के पास गया था, यानी पाइड पाइपर कौन गया था, पाइड पाइपर, और उसने क्या पूछा था, he asked told him that we would got rid of rat from his town। यानी उन्होंने उस मेयर से ये कहा था कि मैं आपको चूहों के आक्रमण से आपके इस शहर को बचाऊंगा। तो मेयर के पास कौन गया था, पाइड पाइपर, और क्या कहा था कि मैं आपको इस चूहों के आक्रमण से बचाऊंगा, आपको और आपके पूरे शहर को। ओके तो मैं एक बार और आप कंफर्म कर लीजिए, मैं एक बार और आंसर बता देता हूँ, ध्यान से सुना। सेकंड का आंसर है, क्वेश्चंस देखिए, हु वेंट टू द मेयर एंड व्हाट डिड दे आस्क हिम। ओके हिंदी में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब इसका आंसर देखिए, ध्यान से सुनना और लिखना है आपको, द
Pied Piper went to the mayor and asked, told him that we would got rid of rat from his town. ओके, ये था सेकंड क्वेश्चंस का आंसर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस. चलिए अब वन थर्ड क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं. हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड द पाइपर want and how many gold coins were offered by the mayor. देखिए इसमें क्या बताया है, पाइपर को कितने सोने के सिक्के चाहिए थे और कितने सोने के सिक्के दिए गए थे. किसके द्वारा? मेयर के द्वारा. यानी उस पाइड पाइपर ने उस चूहों के आक्रमण से पूरे शहर यानी सिटी को बचाया था, तो उसने कुछ शर्त रखी थी. मेयर के पास कुछ शर्त रखी थी कि मुझे कुछ सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, इसलिए ही मैं आपको इस समस्या से बचाऊंगा. तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि पाइपर को कितने सोने के सिक्के चाहिए थे. हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड द पाइपर वांट. फिर देखिए हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स वेर अफोर्ड बाय द मेयर, और उसे कितने सोने के सिक्के दिए गए मेयर के द्वारा. बाय द मेयर यानी मेयर के द्वारा. तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने चैप्टर में ऑलरेडी आपको समझाया है. तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ. द पाइपर वांटेड 200 गोल्ड कॉइन्स, यानी पाइपर को कितने सिक्के चाहिए थे? 200 यानी 200 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के चाहिए थे. बट द मेयर अफोर्ड हिम 100 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन मेयर ने उसे 100 सिक्के देने की घोषणा की थी, इसलिए वह क्या हो गया था? भड़क गया था. ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप ध्यान से सुन ली. इस आंसर को मैं रिपीट करता हूँ. देखिए थर्ड का आंसर देखिए. द पाइपर वांटेड 200 गोल्ड कॉइन्स बट द मेयर ऑफर्ड हिम 100 गोल्ड कॉइन्स. ओके, ये था थर्ड का क्वेश्चंस. अब सी एक्टिविटीज में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है और आपने क्लियर समझ लिया होगा. यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स एक बात ये है कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, और रही बात, देखिए स्टूडेंट्स सॉरी, फिर यहाँ से इंग्लिश ग्रामर, लेट्स लर्न ग्रामर, यहाँ से ग्रामर जोन स्टार्ट होता है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे. सो होमवर्क में यही रहेगा आपका. सी यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको नोटबुक में लिखना है और इसके आंसर भी नोटबुक में लिखना है, और आपको इसकी आंसर की ऑलरेडी मिल जाएगी. ओके, सो आई होप कि आप अच्छे से इस वीडियो को समझे होंगे. ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू स्टूडेंट्स. अदर कोई आपको डाउट्स तो सेंड मी मैसेज, यानी आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में अपन डी से स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.